दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एस एस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा अमेज़ॉन के अंदर आप किस तरह से नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपनी ब्रांड से लिस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हो उस प्रोडक्ट की आपको इमेज और फोटोशूट के कंप्लीट करके आपको रखना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक किचन का जो वॉल माउंट रैक होता है उसकी मैंने ये इमेजेस यहाँ पे कंप्लीट की है और इसका मैंने फ़ोटोशूट जो किया था। आप देखेंगे कि 4 इमेजेस हैं। तो आप अगर इससे जो है ज़्यादा इमेजेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे कि ये मैंने जो फ़ोटोशूट किया था ये उसकी ओरिजिनल इमेजेस है। तो अब इन इमेजेस को क्या किया मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर इसको कंप्लीट किया सारा बैकग्राउंड हटा के जो ये फाइनल इमेजेस होती है। तो ये देखिए सारा बैकग्राउंड मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड नंबर की इमेज इसका भी बैकग्राउंड मैंने क्लियर किया, थर्ड नंबर की, और ये फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे कि इसमें मैंने इसका पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, इसकी क्या हाइट है, विड्थ है और इसकी लेंथ, वेट, टोटल मैंने इसमें कंप्लीट किया है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है अभी ये कोई इसका अभी ब्रांड नहीं है, ये नॉन ब्रांड प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को मैं अपने ब्रांड की नेम से जो है सेल आउट करना चाहता हूँ और इसको मैं लिस्ट करूँगा अमेज़ॉन पे। तो अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसके लिए अमेज़न की अपनी कुछ इमेज की गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को भी आपको फॉलो करना है। तो बट ये जो इमेजेस मैंने अभी तैयार की है वो अमेज़न की जो इमेज की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे अपना वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ से अमेज़न का जो सेलर पैनल है उसे आपको लॉगिन करना है। तो ये देखिए अमेज़न का मेरा अपना सेलर पैनल जो है ओपन हो गया है और इसमें आपको क्लिक करना है इन्वेंट्री पे। और इन्वेंट्री पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है ऐड ए प्रोडक्ट। और अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। और इसमें से जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये जो कैटेगरी है आपकी कौन सी है। जैसे मेरा ये होम एंड किचन का है तो मैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, ये होम एंड किचन। और होम एंड किचन के अंदर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग इसकी भी सब कैटेगरी आती है। तो इसमें से आप ले लीजिए किचन एंड होम अप्लाइंसेस और इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए अदर किचन एंड होम अप्लाइंसेस को आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है प्रोडक्ट आईडी होता है और यहाँ से सेलेक्ट। तो इसमें मैंने जो है GTIN नंबर जो है वो मैंने लिया हुआ है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा GTIN। और अब यहाँ आपको जो है प्रोडक्ट का टाइटल, अब टाइटल के लिए मैंने क्या किया कि पहले से ही एक टेक्स्ट फाइल यहाँ बना रखी है जिसके अंदर ये मैंने पूरी डिटेल इसकी प्रोडक्ट की कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको देखिए टाइटल के अंदर अगर आप अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें आपकी ब्रांड का जो नेम है वो सबसे फर्स्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी ब्रांड का नेम दिया है और इसे मैं करता हूँ कॉपी। और कॉपी करके आपको अमेज़न पे यहाँ पे टाइटल में करना है पेस्ट। अब कंट्री के अंदर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है इंडिया। अगर इसके अलावा इंडिया से बाहर का अगर कोई प्रोडक्ट है आपका तो वो अभी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। अब ब्रांड जो नेम है उस ब्रांड का नेम आप यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे मेरी ब्रांड है JAMM। अब मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर के अंदर वो है जहाँ से आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वो सेलर है या होलसेलर है, रिटेलर है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैंने ये RK जो है किचन वेयर था, किचन वेयर से मैंने ये परचेज़ किया तो वो नाम टाइप करूँगा और ये दिल्ली। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ़ आइटम कितना है 1, ये मैंने 1 टाइप किया। कलर आप इसमें से देना चाहते हैं तो कलर आपका सिल्वर है, कलर आपने सिल्वर दिया। और
इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं कि इसके साथ आप क्या क्या चीज़ देते हो वो कंपोनेंट आपको टाइप करना। तो यहाँ से केवल इसमें रैक है तो आपको रैक टाइप करना है, और यहाँ मटेरियल क्या है वो मटेरियल सेलेक्ट करना है आपको। मटेरियल अगर मेरा ये स्टील है या प्लास्टिक या रबर है, मेरा स्टेनलेस स्टील है, आप स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं या स्टील, दोनों में से जो भी प्रोडक्ट है। मैं जैसे स्टील सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें आप सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का टाइप कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। मेरा डिस रैक है, मैं डिस रैक सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे होता है साइज़। अब साइज़ आप देखेंगे कि कौन सा है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम स्मॉल है। अब मैं इसे कर देता हूँ स्मॉल, या मीडियम कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि स्मॉल भी नहीं है, ये मीडियम है मेरा। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो मैंने नेम दिया था आपके यहीं पे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैंने इसमें पेस्ट किया। अब आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। अब आप देखेंगे लेंथ मैंने यहाँ पे पूरी सेलेक्ट की हुई है, मतलब देखेंगे लेंथ मेरी 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18। और विड्थ मेरी यहाँ से जो है, विड्थ में चेक कर लेता हूँ, विड्थ मेरी इसमें है 30 और हाइट मेरी है 5। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपने दिया जो क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंच है, तो आपको यहाँ से सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे यूनिट के अंदर आपको 1, और अब सॉरी यूनिट के अंदर 1 टाइप नहीं करना, यूनिट के अंदर उसका वेट आपको देना 500 ग्राम। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको ग्राम। ठीक है, अब आपको जो है ये आपका पूरा स्टार्टिंग का जो इसमें था कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब देखेंगे कि अभी सेव एंड फिनिश वाला डिसेबल है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, अभी जो यहाँ पे ऑफर है इसके अंदर चेक करेंगे, एरर शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब आपको इसकी प्राइस डालनी है कि यूअर प्राइस। अब मैं इसकी जो प्राइस डाल देता हूँ 599। और यहाँ पे जो होती है एस के यू जो होते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला यहाँ पे SSDL के रैक 001। अब ये कंडीशन इसकी न्यू है। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस अब मैं डाल देता हूँ 999। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन आ जाता है फुलफिलमेंट चैनल। अगर आप जैसे अपनी शिपिंग खुद की रखना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अपनी खुद की शिपिंग नहीं करना चाहते हैं, आप अमेज़ॉन जो है उसी की शिपिंग लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है इमेजेस का। अब जैसे आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने अभी कंप्लीट कर रखी है डेस्कटॉप पे, किचन रैक। अब यहाँ इमेज में आपको सबसे पहले वो इमेज सेलेक्ट करनी है कि जो डायमेंशन आपने दिया है इमेजेस का वो सबसे लास्ट में रखें। ऐसा कभी ना करें कि आपने जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको आप फर्स्ट नंबर पे उसको ऐड कर दें। तो यहाँ से आपको जैसे फर्स्ट नंबर पे मेन इमेज जो होती है वो आपको लेना है, और इसी के बाद सेकंड नंबर की जो इमेज है उसी, और जो आपने मेजरमेंट दिया है जिस इमेज में वो आपको सबसे लास्ट में उसको लेना है। ये थर्ड नंबर की हो गई। और ये लास्ट वाली जो मेरी इमेज है इसको भी मैंने ओपन किया। अब यदि आपके पास इसके अलग अलग वेरिएंट हैं तो वेरिएंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई वेरिएंट नहीं है तो मैं इसे अभी कुछ भी चेंज इसमें नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे जब मैं इमेजेस पे जाके जब अब चेक करता हूँ, अब देखिए सेव एंड फिनिश जो है ये मेरा अभी एक्टिव हो गया। तो अब आपको यहाँ पे करना है सेव एंड फिनिश। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इनवैलिड एक्सेस, ये एरर शो कर रहा है, लेकिन जो है आपकी जो इन्वेंट्री है, आपका जो प्रोडक्ट है ये आपकी इसके अंदर ऐड हो गया है। तो अब जब मैं चेक करूंगा यहाँ पे वापस इन्वेंट्री में जाके, जैसे मैं मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो अभी इसमें जो है यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट ऐड किया है, ये देखिए कुछ मेरी जो लिस्टिंग है वो पहले से ही एक्टिव है, और कुछ लिस्टिंग ऐसी होती है जिसमें आप चेक करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीज्ड। ये देखिए 1 2 इस तरह की मेरी कुछ जो लिस्टिंग होती है। इन लिस्टिंग के अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि जो इमेजेस जो थी, अब जैसे आप अगर मैं इस इमेज की बात करता हूँ, जैसे ये मेरी जो लिस्टिंग है, अब मैं जब इसमें क्लिक करता हूँ जो एक्टिव है, इट मीन्स कि वो अमेज़ोन पे मेरी सारी की सारी लिस्टिंग एक्टिव है।
और जिसके आगे आप चेक करेंगे ये लिखा हुआ है सुपरसीड। तो इसमें क्या है कि इमेजेस का इशू है, ये लिस्टिंग मेरी अमेज़न पे एक्टिव नहीं है। तो इसका इशू क्या है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैंने इसमें मेज़रमेंट दिया हुआ है इस लिस्टिंग के अंदर, वो मेरा फर्स्ट में है। तो अगर यहाँ पे और इसमें मैंने टाइटल में जो देखेंगे आप, मैंने अपनी ब्रांड के नेम भी यहाँ पे नहीं है। तो मेन इश्यू इसमें इमेज का है कि ये इमेज मेरी सबसे लास्ट में रहनी चाहिए थी और वो इमेज मेरी यहाँ पे भी फर्स्ट में है। अगर मैं इस इमेज को लास्ट में करता हूँ तो ये मेरी जो लिस्ट है वो प्रोडक्ट की वो एक्टिव हो जाएगी। तो अब देखिए, जो मैंने अभी जो लिस्ट की है वो देखिए अभी यहाँ पे है सुपरसीड है। तो इस चीज़ में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जब मेरी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी तो इसका जो है मैं आपको कुछ टाइम के बाद में ये मैक्सिमम टाइम ले लेती है, 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है और ये मेरी जो लिस्ट है प्रोडक्ट की वो एक्टिव हो जाएगी। अब इसमें आप चेक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सुपरसीड। तो जब इसमें आपको अभी भी ये जो है आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे आप एडिट, और एडिट पे आप देखेंगे ऑफर है, इस पे भी वार्निंग है और एक डिस्क्रिप्शन है, इस पे भी वार्निंग है। तो यहाँ आपको जो है क्वांटिटी, यानी अभी जो आपको यहाँ पे क्वांटिटी आपने टाइप नहीं की है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके स्टॉक में कितनी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्वांटिटी 10। बाकी की डिटेल मैं अभी नहीं डाल रहा इसके अंदर। और अब मैं आ जाता हूँ डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वो टेक्स्ट फाइल बना रखी थी इस प्रोडक्ट की, तो ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। बाकी इस टाइटल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं इसे कर देता हूँ सेव एंड फिनिश। तो अब देखिए, अब ये जो होती है सजेशन सबमिटेड, अब मैंने इसी को जो है चेंजेस करके सबमिट किए हैं, तो विद इन 15 मिनट के अंदर मेरी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगी। तो अमेज़न के अंदर अगर आप कभी भी लिस्टिंग करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्ट का नेम ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपका डिस्क्रिप्शन भी ब्लैंक रहेगा तो भी आपकी लिस्टिंग जो है वो एक्टिव नहीं होगी। अब मैं यहाँ कर देता हूँ डन। तो आप देखेंगे कि मैंने जो अब ये मेरी जो लिस्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे देखिए मेरे को जो है ASIN नंबर भी मिल चुका है। तो इस तरह से जो है आप अमेज़न के अंदर अपनी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी अपनी ब्रांड से आप लिस्ट कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। जब मैं वापस चेक कर लेता हूँ मैनेज इन्वेंट्री, और अभी आप देखेंगे कि मेरी जो ये लिस्टिंग है वो सुपरसीड जो लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया है और अब ये मेरी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो गई है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो क्वांटिटी डाली थी नंबर ऑफ 10, और इसके बाद में जो भी प्राइसिंग मैंने यहाँ पे जो डाली थी 599 की, तो वो सारी चीज़ इसमें डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेजेस जो है अभी भी इसमें शो नहीं कर रहा है। तो इमेजेस को कंप्लीट जो है उसको क्वीसी चेक होने के बाद में आप देखेंगे कि ये 1 से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट मेरी इमेजेस भी यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो उससे भी आप चेक कर पाएंगे कि ये मेरी जो लिस्ट है एक्टिव है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तो फाइनली मेरी जो ये है लिस्टिंग पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पे आप स्टेटस में चेक करेंगे एक्टिव है और इमेज में भी देखेंगे कि इमेज यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब जब मैं इसके प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है ये आपको अमेज़न पे जो है लाइव व्यू शो होगा इसका।
और इसकी जो मैंने इमेजेस यहाँ पे देखी, जितनी भी इमेज इंसर्ट की थी, तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन ये फोर्थ। ये मेरी जो है अभी लिस्टिंग जो मैंने की है इसकी, ये पूरी तरह से एक्टिव है। और अगर ये प्रोडक्ट आपको परचेज करना है तो आप अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ, अब आप देखिए कि अमेज़न जो है इसमें अपना इसका फ़ी का प्रीव्यू अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस प्रोडक्ट की जो चार्जेस हैं अमेज़न जो है इसके, देखिए मैंने आइटम की जो प्राइस डाली है 599। अब डिलीवरी चार्ज इसके अंदर 00 है, क्योंकि इसका डिलीवरी चार्ज आप देखेंगे कि शिपिंग चार्ज प्लस 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा शो हो रहा है। और समरी ऑफ चार्जेस आप देखेंगे, रेफरल फ़ी इससे मिली जा रही है -36.80, यानी कि इससे जो मेरी सेलिंग प्राइस है उसमें से ये रेफरल फ़ीस लेस करेगा। और फिक्स क्लोजिंग फ़ीस है इसके, ये -28 है, इसका डिस्काउंट कुछ भी नहीं है अभी। और जीएसटी इसमें ली जा रही है -11.66। तो टोटल जो है इसमें से मुझे ये पे करेगा 522.54। अब यदि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिपिंग चार्ज देखेंगे आप, ये जो प्लस 70 रुपीज़ जो है, अगर ये शिपिंग चार्ज आप इनका चेंज करना चाहते हैं तो ये शिपिंग चार्ज देखिए जितने भी आपके इसमें लिस्टिंग है सभी के एक साथ चेंज होंगे। आप ऐसा इसमें नहीं कर सकते कि एक प्रोडक्ट की आप शिपिंग चार्ज अलग देना चाहते हैं और दूसरे प्रोडक्ट की शिपिंग चार्ज आप अलग देना चाहते हैं। तो अगर आप ये शिपिंग चार्ज चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। जब आप टॉप पे देखेंगे ये सेटिंग, और सेटिंग के अंदर होता है शिपिंग सेटिंग्स। तो अब यहाँ देखिए इजी शिप जो है आपने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें शिपिंग जो होती है देखिए अलग अलग इसमें जो होती है, एक तो रीजन होता है, एक स्टैंडर्ड डिलीवरी रीजन होता है और एक होता है नेशनल डिलीवरी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने जो है ये रीजन में क्या होता है कि लोकल, अगर आपका प्रोडक्ट दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑर्डर आता है तो उसकी डिलीवरी चार्ज यहाँ पे लिए जाएंगे 50 रुपीज़। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जोन कुछ इसमें डिफाइन होते हैं, और दिल्ली एनसीआर के लिए तो चार्ज 50 रहेगा और उसके नियरेस्ट जो रहेंगे उसमें भी 60 रुपीज़ रहेंगे। और इसके अलावा इंडिया की जो दूसरे स्टेट हैं उनमें जो है स्टैंडर्ड चार्ज मैंने अभी 70 रुपीज़ किया हुआ है। अब इन चार्जेस को जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे। और एडिट में क्लिक करके अगर ये देखिए चार्जेस अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो चार्जेस मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30, यहाँ कर देता हूँ 40 और यहाँ कर देता हूँ 50 और इसे मैं कर देता हूँ सेव। और अब मैं वापस आ जाता हूँ अपना इन्वेंट्री के अंदर। जैसे मैं चला जाता हूँ मैनेज इन्वेंट्री, तो अभी जो देखिए ये 70 रुपीज़ जो आ रहा है, लेकिन ये अगर मैं जैसे कि 10 से 15 मिनट का टाइम जो लगे इसमें चेंजेस करने के लिए, तो ये सारी की सारी जो है अभी शिपिंग चार्ज चेंज हो जाएंगे और सभी के एक साथ चेंज होंगे। जो भी मैंने अभी यहाँ पे चार्जेस इसमें अप्लाई किए हैं तो वो 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा और वो सारी की सारी जो है जो चार्जेस आप यहाँ पे एडिट करते हैं वो उसके अंदर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने अमेज़न के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को, कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको आप अपनी ब्रांड से सेल कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम है आपको लिस्टिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।